प्यारे बच्चों, क्लास 12th मंथली टेस्ट हिंदी कोर का आप लोगों को परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैक से संबंधित हो चाहे जेसीईआरटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आर्ट्स विषय के आपको इस चैनल के माध्यम पर समय समय से मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग हिंदी कोर के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बाजार दर्शन पाठ का मुख्य प्रतिपाद मतलब उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आडंबर को दर्शाना। दूसरा है, परचेजिंग पावर का अभिप्राय बताएं। परचेजिंग मतलब होता है खरीदना, तो यहाँ हो जाएगा क्रय शक्ति, और पावर हो गया शक्ति, तो क्रय शक्ति हो जाएगा। पतंग कविता में पतंग किसका प्रतीक है? तो पतंग जो है वो उत्साह की, उमंग की, ऊंचाइयों की प्रतीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा इनमें से सभी। कविता के बहाने कविता किस प्रकार की रचना है? तो कविता के बहाने कविता जो है वो मुक्त छंद की रचना है। बात सीधी थी पर कविता के कवि कौन हैं? तो कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। विश्व स्तर पर इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? तो ये दूसरा दौर चल रहा है। छठा का खा हो जाएगा। बाजार का क्या काम है? तो बाजार जो है, बाजार का काम है लोगों को अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों के अनुसार सामान बेचने के लिए आकर्षित करना और उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित करना। आठवां है, बच्चे पतंग के साथ कैसे उड़ रहे हैं? तो वे पतंग को उड़ाने के लिए छतों पर कूदते हैं और भागते हैं। गिरने का डर उन्हें नहीं सताता। वे पतंग के साथ ऊंचाई पर जाते हैं और ऐसा महसूस करते हैं जैसे वे भी हवा में उड़ रहे हो। अगला है, कविता के बहाने कविता के कवि कौन है और वह किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो कविता के बहाने कविता के कवि कुंवर नारायण हैं और यह उनकी काव्य संग्रह इन दिनों से ली गई है। जनसंचार के दृश्य और श्रव्य माध्यम कौन कौन से हैं? तो जनसंचार के दृश्य माध्यम में है जिसको हम लोग देखने के काम में लाते हैं, टेलीविज़न है, सिनेमा है, फिल्में शामिल हैं। जबकि श्रव्य मतलब सुनने के काम में आता है, श्रव्य माध्यम में है रेडियो, ऑडियो टेप शामिल है। अगला है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? तो यहाँ हो जाएगा, कवि ने पतंगों को बच्चों की भावनाओं का प्रतीक माना है। जिस प्रकार पतंग आकाश की गहराइयों में जाती है उसी प्रकार बच्चों का मन भी होता है। वे अपनी भावनाओं को अंत ही आकाश तक ले जाना चाहते, इसलिए बच्चों और पतंग में एक न टूट सकने वाला संबंध है। जब पतंगे उड़ती है तो बच्चे का मन भी उसके साथ उड़ता है, वह अपने आप को भूलकर पतंग के साथ एक हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? तो भाषा को सहूलियत से बरतने का अर्थ यह है कि रचनाकार भावों के अनुरूप ही सरल, सहज एवं साग्रह शब्दावली का प्रयोग करें। अनावश्यक, आडंबरपूर्ण, गूढ़ शब्दावली कथ्य के प्रभाव को कम करती है और इससे कविता अपने उद्देश्य से भटक जाती है। क्लिष्ट भाषा के दुष्चक्र में फंसे बिना कवि को सरलतम शब्दों से अपनी बात अपने श्रोताओं एवं पाठकों तक पहुंचानी चाहिए। यही है भाषा की सहूलियत। तो ये थे आपके हिंदी कोर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।